वेल गाइस, पॉपकॉर्न पर्सपेक्टिव विद राजीव में आप लोगों का स्वागत है नए एपिसोड में। और आज के एंटरटेनमेंट में हमारे पास है वार मशीन गाइस, जो लास्ट फ्राइडे रिलीज हुई थी नेटफ्लिक्स, और इसको ऑस्ट्रेलिया में फरवरी महीने में थिएटर्स में रिलीज कर दिया था। बट अल्टीमेटली डायरेक्टर और प्रोडक्शन हाउस ने क्यों इसको नेटफ्लिक्स में सोचा कि इसको स्ट्रीम करा देते हैं इंस्टेड ऑफ थिएटर रिलीज इन ऑल ओवर द वर्ल्ड, वो मुझे नहीं पता। बट इसको IMDb में रेटिंग कितनी मिली है वो एंड ऑफ द एपिसोड बताऊंगा। वर्थ वेदर इट्स वर्थ द हाइप और वेदर इट्स लोअर स्लाइड, वो भी मैं एंड ऑफ द एपिसोड बताऊंगा। तो लेट्स स्टार्ट विद जनर गाइस। जनर इसका जो है साइंस फिक्शन एक्शन है, और इसको डायरेक्ट पैट्रिक ह्यूज ने किया है। उन्होंने इसको कोरोट किया है जेम्स ब्यूफोर्ड के साथ। उन्होंने इसका स्टोरी प्ले भी किया है गाइस। तो पैट्रिक ह्यूज 3 रोल निभा रहे हैं गाइस खुद। और इसमें जो कास्ट में है उसको उन एक्टर को हम जानते हैं। रीचर वाली सीरीज जो अमेजॉन प्राइम में टॉप रेटिंग्स में है, उसके मेन प्रोटैगनिस्ट कैरेक्टर रीचर को प्ले करने वाले एलन रिचर्डसन इसमें है एज स्टाफ सर्जन 81। तो स्टोरी लाइन में हो क्या रहा है, ये अपने भाई को मिलते हैं जब उनके भाई की एक आर्मी व्हीकल ब्रेक डाउन हो जाती है। उसको रिपेयर करने के लिए पहुंचते हैं। तब उन दोनों के बीच में एक प्रॉमिस होता है कि वो यहाँ से डिपोर्ट होने के बाद वापस जब घर पहुंच जाए तो आर्मी रेंजर्स के लिए ट्राई आउट करेंगे। तब तक तालिबान को खबर मिल जाती है और उनके ट्रूप्स के ऊपर अटैक होता है और उसके भाई को इंजरी हो जाती है। और ये सर्जेंट अपने भाई को खुद लेके जाते हैं बेस तक, बट अल्टीमेटली पहुंच नहीं पाते और इनको एक सिल्वर स्टार दे के भरोसा दिलाया जाता है कि सब कुछ ठीक किया आपने, जो किया कंट्री के लिए, अपने टीममेट के लिए। बट उनको अंदर से दुख है। बट वो चाहते हैं जो लास्ट में उन्होंने अपने भाई को प्रॉमिस किया था वो कंप्लीट करने का। वो कंप्लीट तभी होगा जब वो एक आर्मी रेंजर बन जाएंगे। तो वो आर्मी रेंजर के लिए ट्राई आउट करते हैं। बहुत बारी कर चुके हैं बट सेलेक्ट नहीं हो पाए। बट अल्टीमेटली लास्ट अटेम्प्ट था, वहां पे वो सारी ट्रेनिंग रीच आउट क्लियर आउट कर देते हैं। लास्ट में एक ट्रेनिंग में समथिंग वो फेल आउट होते हैं, हाइपर लेवल पर चले जाते हैं अपने सक्सेस रेट पे। तो उनको रेकमेंड किया जाता है कि वो अपनी नींद की प्रॉब्लम को सॉर्ट करें या छोड़ दें इस ट्रेनिंग को और खुद ही डिस्क्वालीफाई कर लें एक साइन करके अपने आप को। वो आर्मी ऑफिशियल थे तो वो बहुत ठीक थे और अपने प्रॉमिस को निभाना जानते थे। तो उन्होंने बोला मैं खुद नहीं जाऊंगा, अगर आप लोगों को निकालना है तो आप निकाल दो, बट मैं खुद क्विट नहीं करूंगा। तो अल्टीमेटली उनको मौका दिया जाता है कि एक टीम को लीड करना पड़ेगा। अगर आपको क्विट नहीं करना तो आपको एक टीम को लीड करना है लास्ट टास्क पे, और टीम को एक साथ रखना भी है, उनके साथ बॉन्डिंग भी बढ़ानी है और अल्टीमेटली टास्क भी पूरा करना है। उसके बीच में जब ये अपने टास्क के बीच में होते हैं तब एक मेटियोर शॉवर होता है जहाँ पे इनकी ट्रेनिंग चल रही होती है, और ये अल्टीमेटली रेस्ट कर रहे होते हैं। ये उठ जाते हैं सोच के कि कुछ और जगह से कुछ फायरिंग हुई है। तो उनका एक वार्निंग साइन था कि तुम रेस्क्यू कर रहे हो, जो भी उठ जाओ, जो भी है, तुम्हारी ट्रेनिंग तुम्हारी खत्म नहीं हुई है, तुम्हें रेस्ट करने का मौका बाद में मिलेगा, जो भी है। तो ये अपनी टीम के साथ निकल पड़ते हैं। तो एक जगह पे वो कुछ काला काला बना हुआ पड़ा रहता है, तो उनको लगता है वही है उनका टास्क और उसको ख़त्म करना है। तो वो अपने टीम्स मेंबर्स को एक एक लोकेशंस में स्पॉट पे भेज देते हैं और अल्टीमेटली उस पर बॉम्ब लगा देते हैं और उड़ाने की कोशिश करते हैं। बट वो फुटता भी नहीं है गाइस, सॉलिड मेटल था। तो उसके बाद उस मेटल को आता है गुस्सा, वो अपने आप को कन्वर्ट कर लेता है ऐसे ट्रांसफॉर्मर, और वो बन जाता है अनकिलेबल मशीन एलियन गाइस। तो वो एक एलियन शिप थी जो अर्थ में एक एक जगह पे ड्रॉप आउट हुई है, क्योंकि जब इनकी ट्रेनिंग चल रही थी उसके बीच में अर्थ के रिवॉल्विंग में एक मीटियोर घूमे जा रहा था। वो नासा का दिखाया था कि वो ट्राई आउट कर रहे हैं कि क्या है, बट वो फिगर आउट नहीं कर पा रहे थे। बट वो मीटियोर अपने आप को ब्रेकआउट कर लेता है तो एक एक जगह पे जाके गिर जाता है। तो सब शॉर्टेड समझते हैं बट अल्टीमेटली वो शिप से, और वो एक एक जगह पे लोकेटेड है। बट जब ये शिप को फेस आउट कर रहे थे तो सारे के सारे जितने टीममेट्स थे, सार्जेंट 81 और एक और बंदे को छोड़ के बाकी जितने भी मेंबर्स थे वो सब अपने आप को सैक्रिफाइस कर चुके हैं या मर चुके हैं उस शिप के हाथों। तो
लास्ट तक स्टाफ सर्जन अकेले ही उस मशीन को हरा देते हैं। अगर आप लोगों को जानना है कि उन्होंने कैसे हराया, तो आपको इस मूवी को वर्थ द हाइप मूवी को देखना पड़ेगा नेटफ्लिक्स पे। तो जाके स्ट्रीम कर लीजिए गाइस। इसको IMDb में रेटिंग 6.5 मिली है और रोटन टोमेटोस में भी 69% मिले हैं। तो इट्स वर्थ द हाइप गाइस। और जो साइंस फिक्शन वाला पार्ट है उसमें यही कहूंगा कि एलियन शिप है जिसमें बहुत बहुत टेक्निक्स यूज किए हैं कि वो कैसे मशीन चलाएगा, कैसे लेजर छोड़ेगा, कितना अटैक कर सकता है, क्या क्या अटैक कर सकता है। साइंस फिक्शन वहाँ पे है और अल्टीमेटली ह्यूमन पार्ट जो आर्मी रेंजर्स का रहता है वो भी दिखाया गया है। और एलन रिचर्डसन ने अपने किरदार को बखूबी निभाया है और अल्टीमेटली हम जानते हैं कि उन्होंने रीचर की सीरीज में जितने भी रोल्स निभाए हैं वो सॉलिड निभाए हैं। बेशक उनके इमोशंस उतने रीचर वाले फेस पे हमें उतने दिखे नहीं, बट इसमें दिखे थे क्योंकि उन्होंने अपने भाई को लूज आउट किया था। अल्टीमेटली उन्होंने ट्राई आउट किया बट उनको कह दिया गया कि आप 100 मीटर दूर थे और आपके भाई को हम बचा नहीं पाए क्योंकि आप गिर गए। तो उनको दुख दिखता है, उनके चेहरे में उनका अफसोस दिखता है, उनको गुस्सा आता है कि वो अपने आप को इतना भी बेहतर नहीं रख पाए कि वो अपने भाई को नहीं बचा पाए। ये इमोशंस उनके फेस में दिखते हैं और वो अल्टीमेटली ये फिल्म को सॉलिडली प्ले आउट कर देते हैं एज ए कैरेक्टर लाइन प्ले। तो मूवी इज वर्थ द हाइप और वर्थ ट्रेंडिंग ऑन नेटफ्लिक्स गाइस। सो मैं एपिसोड को एंड करने से पहले ये कहना चाहूंगा, अगर आप लोगों में से कोई मुंबई में रहता है गाइस, मुंबई में रहते हैं गाइस, तो झकास सा घर चाहिए होगा ना, अनिल कपूर जैसा झकास घर चाहिए ना गाइस इंटीरियर में, तो आप रीच आउट कीजिए स्पेस ओडिसी स्टूडियोज को। मुंबई में सर्विस प्रोवाइड कराते हैं और अपने घर को, पुराने घर को एकदम अनिल कपूर झकास मॉडर्न वाइब दीजिए और इनको रीच आउट कीजिए। इनके डिजाइन वर्क्स आपको इनके इंस्टाग्राम पेज पे दिख देंगे, ओ दिख जाएंगे। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा गाइस। मेक श्योर यू रीच आउट टू देम एंड गेट योरसेल्फ द मॉडर्न हाउस दैट यू नीड। ये पॉश एरिया में भी प्रोवाइड कराते हैं और लोकलाइज एरिया में भी प्रोवाइड कराते हैं। बस इनको रीच आउट कीजिए और उनसे जान चाहिए जितनी जानकारी आपको जाननी है और रेट्स भी जान लीजिए। जब तक आपका घर मॉडर्नाइज हो रहा है गाइस, ये आर्ट सप्लाईज भी प्रोवाइड करा देते हैं। जितना कि आपका डिजाइन वर्क बना हुआ है उसके हिसाब से आपको आर्ट सप्लाईज भी प्रोवाइड कराएंगे, जैसे कि फोटो फ्रेम और आर्ट वर्क उसमें जो भी लगा है और आपके लोकेशन के हिसाब से, आपके घर के वाइब के हिसाब से कौन सा सूट करेगा वो भी प्रोवाइड कर देंगे गाइस ये लोग। तो आप स्पेस और इस स्टूडियोज को रीच आउट कर सकते हैं। और मेरे एपिसोड को यहाँ तक सुनने के लिए गाइस थैंक यू और कीप ऑन वॉचिंग, कीप ऑन लाइकिंग एंड कीप ऑन सब्सक्राइबिंग गाइस। और अगर आप लोग नए हैं गाइस, डोंट लीव माय चैनल विदाउट सब्सक्राइबिंग गाइस, दैट आल्सो मींस अ लॉट गाइस। सो हैव अ ग्रेट डे एंड थैंक्स फॉर लिसनिंग गाइस, एंड वी विल बैक टुमारो विद न्यू एपिसोड गाइस। बाय।